जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है, संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, सभी के दृष्टि से हम आपको संसाधन बता चुके, ठीक है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि संसाधन नियोजन क्या होता है, ठीक है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो देख लीजिए, ठीक है। उस वीडियो से हम इससे आगे देखते हैं, ठीक है। यह वीडियो पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी डाला गया है, ठीक है, और ये पार्ट 3 वीडियो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम देखते हैं संसाधन नियोजन के बारे में, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए संसाधन नियोजन, ठीक है। संसाधन नियोजन कहने का मतलब प्लानिंग एक तरह से, ठीक है। किसी भी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो उसका एक प्लान बना के उपयोग करना। ऐसा नहीं कि गए नहाना था 2 बाल्टी से, नहा लिया 5 बाल्टी, तो संसाधन में पानी का तो अनुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, दुरुपयोग कह सकते हैं, ठीक है, एक तरह से। मतलब ज़्यादा प्लान करके नहाइए, ठीक है। ऐसे नहीं गए 4-5 बाल्टी से नहा लिए, जहाँ नल चालू करके नहा रहा है उन्हें बतिया रहा है, वैसे नहीं करना, ठीक है। तो है संसाधन नियोजन, ठीक है। यानी संसाधन का विवेकपूर्ण, यानी बुद्धि से, ठीक है, बुद्धि लगाकर उपयोग करना, यानी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। देखिए, जिससे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम कर रहे हैं तो उसमें मतलब दिमाग लगाकर काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ जियान हो जाए, चाहे ज़्यादा हो जाए चाहे कम, ठीक है, उसको बैलेंस बनाकर काम करना होगा, ठीक है। यही है संसाधन नियोजन, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला है संसाधन संरक्षण। संरक्षण मतलब एक तरह से होता है कवरलेस कह सकते हैं, या मतलब उसको सुरक्षा करना, ठीक है। तो देखिए कह रहा है संसाधन संरक्षण, ठीक है, तो मतलब संसाधन नियोजन का ही एक समझिए कि भाग है कह सकते हैं, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि संसाधन संरक्षण, तो संसाधन का विवेकपूर्ण, संसाधन नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। यानी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन नियोजन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो उसको पूरा एकदम बारीकी से उपयोग करो और सही से, और उसको बचा के आने वाले भविष्य के लिए भी छोड़ना है, ठीक है। ऐसा ना कि अपने को, जैसे मान लीजिए आपको पानी है तो पानी एकदम पूरा बहा दीजिए तो भी अच्छा बात नहीं, ठीक है। उसका भी उपयोग मतलब लिमिट से करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया संसाधन संरक्षण, ठीक है। अब देखिए कुछ भूगोलविद थे, यानी कह सकते हैं ज्योग्राफी भूगोलविद, जो कुछ कह कर गए हैं, ठीक है, उसको पॉइंट्स के रूप में लिख दिए। आपको से पूछा जाता है क्वेश्चन, आप इसे ध्यान में रखिए, ठीक है। पहला है कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ठीक है। कह रहे हैं महात्मा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो महात्मा गांधी आंसर मारिए, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी का कहना ठीक ही था, सब मतलब यहाँ का जनता या पब्लिक क्या कर रहा है, सब अपना पेटी भरने के लिए, बक्सा भरने के लिए फेर में पड़े। अब देखिए भूखमरी तो देश में नहीं है जो पेट नहीं भर सकता, ठीक है। तो पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए सब अपना अटैची बक्सा भरने के लिए उपाय में लगल था। यही महात्मा गांधी जी का कहना था, ठीक है। क्या देखिए पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो मारिएगा महात्मा गांधी, बी में ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है मेघा पाटेकर, ठीक है। देखिए एगो भूगोलविद थे, यानी ज्योग्राफी वाले, ठीक है। यानी मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से था, ठीक है। देखिए मतलब नर्मदा नदी है, ठीक है, उस पर बांध बनाया जाता है, पुल, तो उन्हीं के बचाने का संबंध किससे है, तो किसका, मेघा पाटेकर, ठीक है। मेघा पाटेकर का संबंध पूछे कि मेघा पाटेकर का संबंध किससे है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, एक नदी का नाम है, उस पर पुल बनाया जा रहा था, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, देखिए जो भी स्टार देकर लिखा गया है ऑब्जेक्टिव के रूप में आप ध्यान से रखिए, पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। देखिए अगला है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे, तो चिपको आंदोलन से, ठीक है। देखिए चिपको आंदोलन मतलब पेड़ को चिपक कर बचाया जा रहा था, ठीक है। तो पूछेगा कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे, संबंध मतलब रिलेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है तो उसका रिलेट क्या है, मतलब पढ़ा रहा है इसी तरह, ठीक है। तो कहेगा कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो मारिएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। वह पेड़ को चिपक कर बचा रहे थे, ठीक है। तो मारिएगा चिपको आंदोलन, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा, इसमें देखिए बहुत सारा इसमें दिया गया है भूगोलविद के बारे में, ठीक है, बहुत सारा बात कहे हैं, उन सब बातों को हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला है संदीप पांडे, ठीक है। ये भी एक आगे अपना एंट्री मार दिया, क्या है कि संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचलन कृषि भूमि का विस्तार से है। कह रहे हैं संदीप पांडे कि वर्षा का जो जल है उसको संग्रह करके एकत्रित करके मतलब रखिए, और उसको भूमि को विस्तार मतलब भूमि को उपयोग करने में, अपना मतलब खेती उती करने में आपको लिए अच्छा होगा कृषि में, ठीक है। तो पूछेगा कि किसने कहा था कि वर्षा जल संग्रह, ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्षा जल संग्रह का संबंध किससे है, तो हमारे गाँव में 2-3 ऑप्शन रहेगा, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, तो कोई हमारे संदीप पांडे, ध्यान में रखिएगा, संदीप पांडे का कहा था कि वर्षा जल संग्रह, ठीक है, उन्हीं से रिलेट करके, ठीक है। अब इससे हम आगे देखते हैं, बहुत सारे स्टार है, जैसे संदीप पांडे के अनुसार, ठीक है। अब इससे हम आगे देखते हैं स्टार का ही रूप में कुछ ध्यान से हमारा कि 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम
1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। ठीक है, पूछे है कि क्लब ऑफ रोम की वकालत कब की थी, तो 1968 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये तो पूछा ही जाता है, पूरा ध्यान से सुनिएगा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, तो सुमशेर। ये पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, तो सुमशेर। ठीक है, चाहे कहेगा सुमशेर के लेखक पुस्तक कौन है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। घुमा घुमा के पूछेगा आपसे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। ठीक है, कहेगा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक है उसमें किसका विचार प्रकाशित हुआ था, गांधी जी के। ठीक है, अति पर्यावरण संरक्षण या अति संरक्षण को बताएं कि संसाधन संरक्षण, इन्हीं से रिलेटेड उनका अति प्रकाशित किया गया है, उनका गांधी जी का विचार एक तरह से। ठीक है, अगला है कह रहा है कि हमारा साझा भविष्य कॉमन फ्यूचर। ठीक है, हमारा साझा भविष्य कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट 1987 में ब्रुटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत किया गया है हमारा साझा भविष्य। ध्यान से सुनिएगा कि हमारा साझा भविष्य अवसर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट 1987 में ऑब्जेक्टिव में पूछे हैं कि कब, तो 1987 में ब्रटलैंड आयोग द्वारा आयोजित किया गया, ब्रटलैंड द्वारा आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ठीक है, अगला है कि पर्यावरण संरक्षण, जो भी पेड़ पौधा कट रहा है उसके बारे में रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। पूछा कि पर्यावरण संरक्षण स्टॉकहोम में कब सम्मेलन हुआ है, तो 1972 मारिए। ठीक है, 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ठीक है, जैसे पर्यावरण पेड़ पौधों को बचाने के लिए ना, ठीक है, कहना जाता है कि आओ मिलकर पेड़ लगाए, ऑक्सीजन मतलब बचाए। ठीक है, यानी पेड़ बचाने के लिए बताया। ठीक है, अगला है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कहेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारी ऑप्शन को दे 5 जून। सी में रहेगा लगभग आपका। ठीक है, 5 जून को में रहेगा 14 जून, 10 जून, 12 जून, तो कौन मारिएगा 5 जून। कहेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था, 5 जून को। ठीक है, अब हम जब इससे आगे जब वीडियो बनाएंगे तो इससे आगे बनाएंगे पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, जब भी इससे वीडियो आगे बनाएंगे तो इससे आगे बना लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इन सब के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, इस दूसरा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूछे आपसे। ठीक है, कि सुमशेर के स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, तो सुमशेर। सब मतलब याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि सब समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।